मैं हूं एनके सर और अभी आपको बताने जा रहा हूं थेल्स प्रमेय का विलोम। पिछले क्लास में हमने थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय बताया है। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें लिखा हुआ है, लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को विभाजित करने वाली एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली। ठीक कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ऐसे देखने में ठीक नहीं लग रहा है। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, लिख चुके। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए मैं एक नक्शा बना रहा हूं। ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमने एक रेखा खींचा डी ई। यह रेखा एक ही अनुपात में है, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ठीक है, लिखते हैं। मान लिया त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा खींची गई है जो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। मारेंगे, इतना मारना, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका माने है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा है तो हमको साबित करना है ये डीई रेखा जो है वो बीसी के समांतर होगा। डीई रेखा बीसी के समांतर होगा। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, उस त्रिभुज हमने डी रेखा खींचा, ऐसा रेखा खींचा है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। हमें साबित करना है कि डीई समानांतर होगा बीसी का। ठीक, अब हम रचना करते हैं, तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम रचना करते हैं। ठीक, हो गया, लिखा हो गया क्या?
चलो अब हम रचना करते हैं इसमें। रचना में हम डी से एक समांतर रेखा खींचते हैं जो ई डैश होकर के जाती है। बिंदु डी से बीसी के समांतर, बिंदु डी से बीसी के समांतर हमने रेखा खींचा जो ई डैश होकर के जाती है। डी से बीसी के समांतर रेखा खींचा जो ई डैश होकर जाती है। अब हम इसका प्रमाण दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये दिया गया है। फिर ये समीकरण 1 हुआ। फिर ए डी बटे डी बी ये बराबर हुआ ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये थेट्स पर में से ये दूसरा समीकरण हुआ। आप दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, साफ है कि ए ई बटे ई सी समीकरण 1 और 2 से ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी, यानी ई और ई डैश दो भिन्न बिंदु नहीं है। यानी ई और ई डैश दो भिन्न बिंदु नहीं है। इसका माने वो एक ही बिंदु है, अर्थात वह एक ही बिंदु है। जब भिन्न नहीं है तो एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। शायद साबित हो गया। ये तो हम ऐसे ही दो ठो लिख दिए, वास्तव में ये भिन्न बिंदु नहीं, ई और ई डैश एक ही जगह है। साध्य साबित हुआ। याद हो गया होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। बताए हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय में आपने देखा पहले थेल्स प्रमेय में कि अगर समांतर रेखा खींची जाती है तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, और अभी विलोम में बताया जा रहा है कि अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा समांतर होती है। और इन्हीं दोनों के आधार पर यहां दो समीकरण बना, और इस समीकरण से एक पक्ष बराबर है तो इसका मतलब दूसरा पक्ष भी बराबर हुआ, और हम इस आधार पर नीचे लिखे और स्पष्ट हो गया कि ई और ई डैश दो भिन्न बिंदु नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये विलोम अच्छी तरह याद हो गया होगा।
आज बस इतना ही। फिर हम अगला क्लास अगले दिन देंगे। आप लोग अच्छी तैयारी करें, बोर्ड की परीक्षा का आपको बेसब्री से इंतजार भी होगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखते रहिए, जो लोग भी देख रहे हैं, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।